वेलकम टू चूलो आसमान। हमारा सेगमेंट है देसी नुस्खा। और हमारे साथ हैं गफ़ार आगा हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। कैसी? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब है आगा साहब। वायरल फीवर। वायरल आगा साहब, एक को होता है घर में, फिर आपको पता है सबको होना शुरू हो जाता है। और फिर मेरी बेटी का आज पहला फाइनल पेपर है और उसको इतना ज़्यादा कंजेशन हुआ है। अब अल्लाह का शुक्र है कि चली गई है, पेपर अच्छा हो जाए। एनीवेज आगा साहब, आज हम किडनी पे बात करने वाले हैं और ये थोड़ा सा वायरल पे भी बात कर लेते हैं। आगा साहब, ऐसी कोई हर्बल कोई चीज़ बताएं, कोई रेमेडी बताएं कि अगर आप घर में ही अपने गले को ठीक करना चाह रहे हो। 3 चीज़ें घर में मिल सकती हैं। नंबर 1 अजवाइन जी। नंबर 2 लौंग और नंबर 3 सौंठ। अगर सौंठ ना हो तो अदरक। अच्छा ठीक है। अदरक कुचल कर उसका रस निकाल कर शहद में मिला के पीने से तकलीफ बेहतर हो जाती है। अगर इसको गर्म पानी में मिला के पिए तो और ज़्यादा बेहतर है। अच्छा। लौंग चबाना एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है और कंपैरेटिवली बेहतर कर देता है। इस हवाले से बहते हुए नज़ले को कम करने के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है सूजी, जो आमतौर पे होती है हलवे की जिसमें जैसे हलवा बनाते हैं। इनफैक्ट जो नुस्खा है वो है आटे की छान। लेकिन आटे की छान की बेहतरीन शक्ल जो है वो सूजी है। सूजी को तवे पे भून के पानी में बॉईल कर लें और इसको गुड़ से मीठा करके और बच्चों को पिला दें या आप पी लें, इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज़म, ऐसा जो नज़ला रुका हुआ हो, जैसे छींकें नहीं आ रही, तो क्या करें? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अगर आपने सूजी का हलवा पिया ना तो ऑटोमेटिकली तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरा आप देखें प्रॉब्लम देखें, अब वैसे मुझे साइनस रहता है, हर वक्त छींकें आती रहती है। अब नज़ला हुआ है ना तो सब जाम हुआ। अच्छा ऐसे मौक़ों पर अगर जो लोग ऐसी दवा जो एंटी एलर्जी हो वो अगर ले लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा अगर जी यकीनन इससे कि नज़ला जम जाता है उससे। आई मैंने तो खा लिया। अच्छा अब उसका हल यही है कि जो सूजी का हलवा मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ उसमें गुड़ के साथ 1 चुटकी काली मिर्च भी ऐड कर दें। अच्छा। तो काली मिर्च इरिटेशन पैदा करके उस नज़ले को निकाल देती है। और नज़ले में ये बात तय है कि बेहतरीन दवा जो है वो स्टीम लेना है। स्टीम लेने के बारे में एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि स्टीमर क्योंकि उनके पास मौजूद नहीं होता तो वो किसी देगची में पानी गर्म करते हैं। तौलिया मैंने भी ऐसे ही किया कागज। स्टीम लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि छोटा सा तौलिया लीजिए, उसके बीच में सुराख कीजिए और वो अपने चेहरे पे पहन लीजिए। इसलिए कि स्टीम जो आपको लेनी है वो ना चेहरे के लिए लेनी है ना आंखों के लिए लेनी है। आपको सिर्फ नाक के लिए लेनी है। और चेहरे पे अगर स्टीम लगेगी तो वो चेहरे को खराब कर देगी। अच्छा तो ज्यादा बेहतर ये है कि आप ऐसा एक तौलिया ले लें जिसमें एक छोटा सा सुराख और वो आप स्टीम लें, इसलिए कि स्टीम की जरूरत नाक से है। हाँ, और इससे बहुत जल्दी नज़ला खुल जाएगा और लगेगा आपको कि रिलैक्स। अच्छा आगे साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, पहली कॉलर है हमारी आज की, मिसेस अमीन बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस अमीन। आपकी तो कॉल हमेशा जब आगा साहब आते हैं आपकी कॉल जरूर आती है। क्या करूं, मुझे आगा साहब बहुत पसंद है और आगा साहब के मशवरे बहुत पसंद है और आगा साहब से बात करना बहुत जरूरी है। चले आप पूछें आगा साहब से क्या पूछना है। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। आगा साहब मुझे ना 3 मसले में बात करनी है आपसे। जी जी। सबसे पहला मसला तो मेरे हस्बैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो अभी पिछले दिनों गए थे कोयटा वगैरह, वहाँ पे ठंड बहुत थी। ठीक। कोयटा में जो उन्हें ठंड लगी है तो उनका गला बहुत शदीद खराब है। ठीक। सुबह कह रहे थे कि बहुत दर्द भी हो रहा है, मुझसे बात भी नहीं की जा रही है। सही। फिर दूसरा मसला, दूसरी बात ये कि अगर साहब आपकी टोटको की बुक कब आने वाली है? और तीसरी बात ये कि अगर साहब ये बताइए कि मुझे ना रूट कैनाल करवाने के लिए डॉक्टर ने कहा है, तो क्या रूट कैनाल करवाना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, उसके मुताबिक आप प्लीज तफसीली बता सकते हैं तो बताइए। जी बेहतर मैं अभी अर्ज करता हूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो हस्बैंड हैं वो कोयटा गए थे, वहाँ पर ठंड लग गई, वापस आ गए। कहीं पर भी ठंड हो रही हो पर आप जाएं तो बहुत अच्छी सी एक रेमेडी है। उसमें 2 चीज़ें, सौंठ और दालचीनी। सौंठ और दालचीनी हम वज़न 25-25 ग्राम ले लें, 50-50 ग्राम ले लें। इसको बिल्कुल बारीक पीस कर उस मुसाफिर के हवाले कर दें कि वहाँ जाकर शहद में मिला के या किसी चाय में मिलाकर ये पी लेना या गर्म पानी में शहद मिलाकर ये ऐड करके उसके साथ पी लेना। ये सर्दी की से मुकाबला करने की सलाहियत को बेहतरीन दवा है, सलाहियत को इजाफा कर देती है। इवन वो लोग जो बर्फबारी में रहते हैं वो लोग भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो लोग अगर कॉफ़ी के साथ ये ले लें
तो डेफिनेटली उन्हें बहुत फायदा अच्छा, होगा। अगर सर बहुत जगह ये सुना जाता है, काफ़ी जगह के बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है कुछ है, तो ब्रांडी एक आधा चम्मच दे देनी जी चाहिए। यकीनन ये बहुत अच्छी रेमेडी लिखी हुई है किताबों में। मैंने क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इसका, जी। तो मेरे इल्म में ज़्यादा नहीं नहीं है है आपके, ये। लेकिन ये कहते हैं कि अगर ब्रांडी का एक चम्मच बच्चों को दे दें या बड़ों को भी दे दें तो ये खुल जाता है। यकीनन ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है। और अगर फर्ज करें कि ये बात अगर मैं सही मान लूँ, तो इसका मतलब है कि ब्रांडी पीने वालों को तो फिर कभी भी गला खराब नहीं होना चाहिए। वैसे ये बात बिल्कुल सही उनका है। उनका गला वैसे अक्सर खराब रहता है। अच्छा, तो आगा साहब उनका जो दूसरा सवाल दूसरा था, सवाल जो रूट कनाल के बारे में था, वो मैं आज कर रहा हूँ। किताब की का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वो होता ये है, किताब जब लिखने के लिए जाते हैं तो शुरू में सब कुछ हो जाता है, लेकिन जब प्रूफ रीडिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारी गलतियाँ निकल रही होती हैं, क्योंकि हमारे जहन में होता है कि बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन प्रूफ रीडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो मैं इंशाल्लाह, टाइम भी का ज़रा कम मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। रूट कनाल, देखिए एक चीज़ तय कर लीजिए, और ये मैं उसूली बात अर्ज़ कर रहा हूँ। टेलीविज़न पर जो नुस्खे हम लोग बताते हैं, मैं हूँ या मेरे दोस्त अहबाब जितने भी हर्बलिस्ट हैं, वो ये सब कुछ बताते हैं, ये एक जनरल नुस्खा होता है। जो डिसीशन होता है ना, वो डिसीशन एट द प्रेजेंस जो स्पेशलिस्ट होता है उसी का डिसीजन। अच्छा, बात यह है कि दांत का मसला है, ठीक है, दांत में एक उसूली बात मैं अर्ज कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि ये मंजन आप लगाएं तो दांतों का इन्फेक्शन बेहतर हो जाएगा, ये तमाम चीजें, लेकिन रूट कनाल करना है या नहीं करना, ये डिसीजन टेलीविजन पे बैठ के कोई भी शख्स नहीं कर सकता, और ये उसूली तौर पर करना भी नहीं चाहिए। ये उसी शख्स का हक है जिसके पास पेशेंट है, वो उसकी पूरी कंडीशन को देख रहा है, तमाम चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और वो उस चीज का स्पेशलिस्ट है, उसी का हक है कि वो आगा साहब आप हंसिएगा नहीं, मैं ऐसे ही पी नहीं, सकती बहुत हूँ। अच्छा कर रही हैं। उसकी वजह है कि थोड़ी देर में लोगों को अंदाजा होगा कि आमना जो है वापस आ गई, बिल्कुल ठीक हो गई। मैं ये इस तरह पीती हूँ क्योंकि मुझे जो नहीं, है thank you वो very much। ऐसे नहीं पिया जाता। बहुत बहुत अच्छी बात है, तो आप ये पी लीजिए। मैं लोगों से दो तीन चीज़ें और अर्ज कर दूं इनके हवाले से। मिस अमीन ने जो कहा वो तो मैंने अर्ज कर दिया। एक चीज़ और मुझे कहनी है आज के टॉपिक के हवाले से, किडनीज के हवाले से। अब मैं किडनीज के हवाले को दो मुख्तलिफ टॉपिक्स में तकसीम करके बात कर रहा हूँ। एक वो जो किडनी फेलियर का अमल शुरू कर चुके हैं, और एक वो जो खुदा ना खास्ता डायलिसिस पर चले गए हैं किडनी फेलियर के लिए। जी, जो लोग किडनी के मरीज हैं, वो कौन कौन लोग हैं? वो डायबिटीज के पुराने पेशेंट हो सकते हैं, जी, वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हो सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया, डायबिटीज के पुराने पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर के हाइपरटेंशन। एक्यूट पेशेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर रहे तो गुर्दे खराब हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। और तीसरी बात, वो लोग जिन लोगों को अक्सर पथरी निकलती रही है। जी, चौथी चीज मैं आपसे करूं, मैं आमना को याद है, मैं यहाँ पर बैठकर दो तीन मतलब अभी पहले कह चुका हूं कि मैं एक ऐसे कैंप का एहतमाम करता हूं जिस कैंप में बहुत सारे लोग आते हैं, और मैं फ्री टेस्ट करता हूं, जो क्रेटिनिन लेवल होता है, ब्लड यूरिया और सीरम एल्बुमिन करता हूं, यूरिन एल्बुमिन करता हूं, हीमोग्लोबिन करता हूं। ये टेस्ट मैं इसलिए करवाता हूं कि इसमें अगर खुदा न खासा सीरम क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो ये इस बात की अलामत है किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये टेस्ट अगर करवा लिए जाएं तो कंपैरेटिवली हम किडनी के फेलियर से अर्ली अवेयर हो जाएंगे, और ये अवेयरनेस यकीनन हमारे तमाम चीज़ों को बेहतर कर देगी, तमाम इलाजों को बेहतर कर देगी। ये मेरा असल में बात बुनियादी ये है कि मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अपने मुआलिज से इन टच रहें, आप अपने डॉक्टर को ये बताएं कि ये तमाम चीज़ें इस तरह हो रही हैं, और ये तमाम टेस्ट आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा, और वो गाइडेंस हमेशा आपके लिए अच्छी है, आपके लिए सही रहेगी। और किडनी का तो बहुत ख्याल करना पड़ता है। अच्छा आगा साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं मत जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम आज टॉपिक डिस्कस करें, किडनी फेलियर्स की वजह से कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे किडनी फेलियर हो जाते हैं, तो किडनी को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो आगा साहब आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।